मेरा अगला प्रश्न है कि आपके संघ में एक दिन एक आचार्य ने सबके सामने कहा कि संघ के संस्थापक भी अगर संघ को छोड़ दे, लेकिन वो स्वयं उस कार्य को आगे बढ़ाएंगी, संघ के कार्य को, तो उस समय आपके चित्त में क्या भाव उत्पन्न हुए? आदरणीय संघ, मेरे चित्त में उस समय बहुत ही संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। संतोष इसलिए, जिस उद्देश्य को लेकर इस संघ का निर्माण किया गया है, यह संघ एक व्यवस्था के निर्माण के लिए किया गया है। इसका निर्माण, क्योंकि व्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी बात होती है जो कि व्यक्ति जो जो व्यक्ति शुरू करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी वो बात समाप्त नहीं होती है। इसी को व्यवस्था कहते हैं। जो बात उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो जाए, तो वो बात जो है कभी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो अभी तक बहुजन समाज जो है, इसी बात के अभाव में तमाम तरह की दुखों से पीड़ित होने के लिए मजबूर है। तो हमने जो है किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, केवल हम किसी महापुरुष का इंतज़ार करते हैं कि कोई महापुरुष आएगा और हमें हमारे दुखों से मुक्त कराएगा। और वो महापुरुष कभी कभार आता है, अपना पूरा त्याग बलिदान करता है, अपने बीवी बच्चों को त्यागता है, अपने परिवार को त्यागता है, अपना सुख चैन त्यागता है, तब जाकर समाज जो है कुछ कदम आगे बढ़ पाता है। अगर व्यवस्था हो जाए तो किसी एक व्यक्ति को अपना सुख चैन, अपना परिवार, अपने बच्चे त्यागने नहीं पड़ेंगे। मैं लगातार अक्सर कहता भी हूँ कि अगर हमें एक अंबेडकर चाहिए, तो 1 लाख लोग मिलकर अपना एक एक घंटा या एक एक प्रतिशत या कम से कम अंश भी अंबेडकर का निकालेंगे अपने भीतर से, तो हमें कई सारे अंबेडकर मिल सकते हैं। हमें कांसीराम चाहिए, तो इसी प्रकार से हम हज़ारों लोगों को मिलाकर एक कांसीराम बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं कि भाई कोई संगठन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे नहीं बनेगी बात। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था में लगातार इस बात पर उन्हें रखी आती है कि भाई इस व्यवस्था को कोई एक आदमी तो हैंडल नहीं कर रहा, किसी एक आदमी के निर्णय पर तो नहीं चल रहा है। अगर वो आदमी ना रहे तो क्या होगा, तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जो बात आपने अभी रखी है और जिन आचार्य ने ये बात कही, मुझे अब याद नहीं है किसने कही थी, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन जब यह बात मैंने सुनी होगी तो मेरे मन के भीतर जो है बहुत भारी संतोष के भाव उत्पन्न हुए होंगे। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैंने यह संघ का निर्माण करने का प्रयास किया आप लोगों के माध्यम से, और आप लोग जो है इसमें अगर यह बात को सोचते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात है। इससे बढ़कर बात मेरे लिए और समाज के लिए हो भी नहीं सकती है। जी संघ। जी, आगे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके आगामी प्लान क्या है? जी आदरणीय संघ, आगामी प्लान मेरे कुछ नहीं है और ना ही मेरी कोई योजना है, ना थी। जो कुछ है संघ का है। संघ, मेरा अपना कोई विचार होता है तो मैं संघ के सामने उसको प्रस्तुत कर देता हूँ, और संघ अच्छी तरह जानता है। और मैं यहाँ पर जो है सभी आचार्यों से, अगर किसी ने ऐसा देखा हो कि मैंने कभी भी अपनी बात कही और उसी को निर्णय मान लिया गया हो, अगर ऐसा देखा हो तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं केवल अपनी बात कहता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं सीधे चला जाता हूँ कि निर्णय की भूमिका में, तो ध्यान आता है कि अरे नहीं, संघ की व्यवस्था ऐसी नहीं है। कई बार आचार्य लोग भी उसी भाव में चले जाते हैं कि हाँ मान लेते हैं, फिर उनको भी सचेत करना पड़ता है कि नहीं, ये व्यवस्था नहीं है हमारी। हमारी व्यवस्था है कि पहले इसमें संघ के बीच में इसको लाया जाए, संघ में इस पर निर्णय कराया जाए, और जब संघ निर्णय कर ले तभी उस बात को जो है माना जाए। तो इस प्रकार से जो है संघ में व्यवस्था है, और संघ इसी प्रकार से निर्णय करता है। और आगे जो भी योजनाएं हैं, आगे की जो योजना में जो है मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं संघ के सामने, बहुत सारे विभाग बनाए जा चुके हैं। उनमें से एक संस्कार विभाग भी है, जिसका काम ये है कि हमारे जितने भी संघ के सदस्य हैं, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं या सामान्य सदस्य हैं, प्रशिक्षु हैं, उनके परिवार के लोगों के सभी के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ वगैरह जो भी महत्वपूर्ण दिन हैं, जिन पर कि कोई ना कोई संस्कार कराया जा सके, वो डेट संघ के पास नोटेड हों, और संघ जो है उन पर हर रोज़ नज़र रखे कि अगले दिन जो है कौन सा दिन आ रहा है, तो उस घर में उस सदस्य के यहाँ पर कोई संस्कार हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसकी व्यवस्था करे,
या ऑनलाइन ही संस्कार कराया जाए। अभी हमने बहुत सारे संस्कार जो है ऑनलाइन जन्मदिन संस्कार करवाए भी हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे पास एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, जिसमें जो हमारे छोटे छोटे आचार्य हैं जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी शिक्षा कैसी चल रही है, वो सही तरह शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और कोई उनके अभाव तो नहीं है, इसकी देखरेख करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। अभी उसमें जापानी लैंग्वेज जो है उसकी शिक्षा दी जा रही है आदरणीय आचार्य निशा जी के द्वारा। इसके साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जो कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, हमारे आचार्य हैं, जिनको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो उनके लिए हम जो है ये जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि धम्म का कार्य जो है 24 घंटे चलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है गोल है और 24 घंटे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई जाग रहा होता है। तो अगर यहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन है, और कहीं पर रात है, और यहाँ पर रात है और कहीं पर दिन है, तो दिन में जो व्यक्ति कहीं पर किसी कोने में जाग रहा है उसको धम्म सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, कोर्स करना है, तो वो उस कोर्स को उसी वक्त भी करना शुरू कर दे। इसके लिए धम्मपद संघ जो है आगे चलकर ये जो ऑनलाइन गूगल मीट है इसको 24 घंटे करने का प्लान कर रहा है। और अभी भी 12 से 15 घंटे की गूगल मीट चल रही है, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि भारत के अंदर सबसे लंबी चलने वाली मीट है गूगल मीट जो है। तो ये योजनाओं में है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रस्ताव के रूप में जो मैंने संघ के सामने रखी है, वो है फिजिकल जो हमारे धम्म प्रशिक्षण है उसको करवाना। जैसे हमने बक्सर में स्कूल खोला है, वो अभी हमारा जो है छप्पर में चल रहा है, लेकिन हमारी योजनाओं में है कि हम प्राइमरी इंटरमीडिएट स्तर तक जो है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर तक बहुत सारे स्कूल खोलें, और अगर ये ऊंचे स्तर पर ना हो सकें तो कम से कम प्राथमिक विद्यालय हम जो बहुत भारी मात्रा में खोल दें, जो कि जैसी शिक्षा अभी हमें मिलती है स्कूलों में वैसी शिक्षा रहेगी। उसमें केवल जो धम्मपद का जो कोर्स है उसको हम उसमें शामिल कर लेंगे, और बचपन से ही बच्चों को धम्म की ट्रेनिंग देंगे, धम्म के व्यवहार की ट्रेनिंग देंगे, उनके विकारों को कैसे कंट्रोल करना है उस पर हम उनको प्रशिक्षण देंगे। जब भी कोई कमी किसी बच्चे में दिखाई देगी तुरंत उसको टोकना, उसको संयमित रखना। इस तरह के जब हम व्यवहार वाले स्कूल पैदा कर लेंगे अपने समाज में, तो मुझे लगता है फिर जाति भेद मिट जाएगा, धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो भी दूर रहेगी, तमाम बुराइयों से जो है समाज बच पाएगा। तो स्कूल उसका बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे। अभी ये योजनाओं में है, ख्वाब है, लेकिन जब जैसे जैसे इसमें फंड्स हमारे पास आएंगे, हमारे पास सुविधाएं मौजूद होंगी, तो हम इनको जो है कार्य रूप भी देंगे। जी आदरणीय संघ।